राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म के पौराणिक कथाओं में देवों और राक्षसों की कहानियाँ तो बहुत हैं, पर वहीं पर एक ऐसी कथा भी है जो देवों और राक्षसों का नहीं, गरुड़ और नागों के बीच युद्ध का है। भारतीय पौराणिक कथाओं में नाग और गरुड़ का युद्ध एक प्रसिद्ध कथा है जो छल, शक्ति, प्रतिशोध और विजय के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। यह कथा महाभारत, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण जैसे कई ग्रंथों में विस्तार से मिलती है। इस कथा में नागों और गरुड़ के बीच हुए संघर्ष को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जो न केवल उनके पारिवारिक विवाद का परिणाम था, बल्कि एक दैविक शक्ति का संघर्ष भी था। तो दोस्तों, आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं, लेकिन इसके पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनिता। एक बार की बात है, कश्यप विनिता और कद्रु की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कहा, हे स्वामी, मुझे 1000 पुत्र हो जो भोजन न मिलने पर भी हवा पीकर बहुत शक्तिशाली हों। जबकि विनिता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि आप सिर्फ 2 पुत्र मांगी हैं, जबकि आप भी 1000 पुत्र मांग सकती थी। आपके अंदर लालच नहीं है, इसलिए आपके सिर्फ 2 ही पुत्र होंगे। लेकिन कद्रु के 1000 पुत्र आपके पुत्रों को दबा न सके, इसलिए आपके ये दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। क्योंकि आप लोगों के पुत्रों की संख्या अधिक है, इसलिए आप दोनों के गर्भ से पहले अंडों का जन्म होगा, उसके बाद उन्हीं अंडों से पुत्रों का जन्म होगा। उन्हें वरदान देने के बाद कश्यप ऋषि तपस्या करने वन में चले गए। कुछ समय पश्चात कद्रु ने 1000 अंडे दिए तथा विनिता ने 2 अंडे दिए। दोनों ने अपने अपने अंडों को गर्म कड़ाहों में रखा। 500 वर्षों में कद्रु के अंडे फूटे तथा उनमें से अनेक प्रकार के 1000 सर्प निकले। इन सब में सबसे ज्येष्ठ थे शेषनाग, जो पैदा होते ही वह भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तपस्या करने चले गए। किंतु विनिता के अंडे अभी तक नहीं फूटे थे तथा कद्रु को अपने बच्चों के साथ खेलते देखकर विनिता को बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने चुपके से अपने एक अंडे को फोड़ दिया तथा उनमें से एक अर्धविकसित बालक निकला। वह बालक अरुण था। विनिता द्वारा समय से पूर्व ही अंडे को जबरदस्ती फोड़ने पर अरुण क्रोधित हो गए। उन्होंने विनिता से कहा कि इसके दंड स्वरूप आप कद्रु की दासी बन जाओगी। किंतु अरुण ने उन्हें इस प्रकार के शाप से मुक्ति प्रदान करने का रास्ता भी बताया। 500 वर्ष पश्चात आपका बचा हुआ दूसरा अंडा फूटेगा तथा उसमें से एक दिव्य और महाशक्तिशाली और पराक्रमी पुत्र होगा, जो आपको दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। अपनी माँ से इतना कहकर अरुण आकाश में चले गए, जहाँ वे सूर्य के सारथी बन गए। कुछ समय बाद एक बार विनिता और कद्रु दोनों ने एक वार्तालाप में एक शर्त लगाया कि सूर्य के घोड़े के पूंछ का रंग काला है या सफ़ेद। विनिता ने कहा कि सफ़ेद है, कद्रु ने कहा कि काला है। इस बात पर दोनों ने कहा, कल हम लोग इस बात को देखेंगे। रात में कद्रु ने अपनी चालाकी से अपने 1000 नाग पुत्रों को घोड़ों की पूंछ से चिपकने का आदेश दिया ताकि वे काले दिखे। जब दोनों ने घोड़ों को देखा तो वे काले नजर आए। इस प्रकार विनिता हार गई और कद्रु की दासी बन गई। कुछ समय और बीता। जब विनिता के दूसरे पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ तो उसने देखा कि मेरी माँ दासी बनी हुई है। अपनी माँ को दासी के रूप में देखना गरुड़ के लिए असहनीय था। उन्होंने अपनी माँ को मुक्त करने का संकल्प लिया। जब गरुड़ ने नागों से विनिता के मुक्ति का उपाय पूछा तो नागों ने कहा कि अगर वे स्वर्ग से अमृत ला कर देंगे तो वे विनिता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार की और अपनी अद्भुत शक्ति और साहस के बल पर देवताओं के पास गए और वह देवराज इंद्र से अमृत कलश मांगा। देवराज ने मना कर दिया। तब गरुड़ ने अमृत कलश के लिए इंद्र और अन्य देवताओं से भयंकर युद्ध किया। आखिरकार गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुँचे और कद्रु ने उसी क्षण विनिता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वह वहाँ से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुँचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहाँ पहुँचे तो अमृत कलश गायब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसी कुसा को अपनी जीभ से चाटना आरंभ कर दिया
जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई और अमृत न पाकर गुस्से से नागों ने गरुड़ पर आक्रमण कर दिया। तब गरुड़ ने नागों को सबक सिखाने और अपने परिवार की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए युद्ध का संकल्प लिया और इस तरह दोनों के बीच एक विशाल युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध धरती और आकाश दोनों जगहों में लड़ा गया। इस युद्ध में गरुड़ ने अपनी तीव्र गति और अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी चोंच और पंखों की एक झटके से नागों की विशाल सेना बिखर जाती। गरुड़ के प्रहार से नाग घायल हो जाते और उनकी संख्या तेजी से कम होने लगी। नागों ने भी अपनी ओर से युद्ध में पूरी शक्ति झोंकी। वे गरुड़ पर विष की बौछार करते, लेकिन गरुड़ अपनी दिव्य शक्तियों के कारण विष से अप्रभावित रहते। गरुड़ ने नागों के कई प्रमुख योद्धाओं को परास्त कर दिया। नागराज वासुकी और अन्य प्रमुख नाग भी इस युद्ध में शामिल थे। वासुकी नाग ने अपने विष से गरुड़ को मूर्छित करना चाहा, लेकिन गरुड़ अपने शक्तिशाली पंखों से अपने आप को ढक लिया। फिर गरुड़ ने अपने चोंच से वासुकी नाग पर वार किया और वासुकी नाग मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद तक्षक नाग ने अचानक गरुड़ के पीछे से आक्रमण कर दिया और गरुड़ को जमीन पर गिरा दिया। फिर करकोटक नाग ने गरुड़ को अपनी लंबी शरीर से जकड़ लिया। फिर गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर करकोटक के पकड़ से अपने आप को मुक्त कर दिया। पुनः करकोटक और तक्षक दोनों ने मिलकर आक्रमण किया, लेकिन गरुड़ बहुत फुर्तीले निकले। वह एक ही साथ दोनों महान सर्पों को एक साथ जमीन पर गिराते हुए करकोटक के सीने पर बैठ गए और अपने भयंकर पंखों और चोंच से करकोटक के शरीर को लहूलुहान कर दिया। यह देखकर एक दंतनाग ने गरुड़ पर अपने भयंकर विषों से हमला कर दिया, लेकिन गरुड़ फिर बच निकले और फिर अनेक सर्पों ने गरुड़ पर एक साथ हमला किया, लेकिन गरुड़ के साहस और शक्ति के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं पाए। इस प्रकार युद्ध में गरुड़ ने नागों को परास्त किया और अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर दिया। उनकी इस विजय को देवताओं ने भी खूब सराहना की। गरुड़ की मातृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं आपकी मातृभक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब से आप मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहें। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस प्रकार गरुड़ को विष्णु का वाहन बनने का गौरव प्राप्त हुआ और वे अमर हो गए। नागों की पराजय ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन गरुड़ ने उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। उन्होंने नागों को यह चेतावनी दी कि वे दुष्टता छोड़कर धर्म का पालन करें। इस प्रकार गरुड़ और नागों के बीच एक संतुलन स्थापित हुआ। नागों ने गरुड़ के पराक्रम को स्वीकार किया और विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रतिष्ठा को सम्मान दिया। बाद में भगवान विष्णु ने कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग की तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और अपने आसन के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।